जय श्री राम आप सभी को। आज 496 साल बाद असली दिवाली आई है। यूं तो हम दिवाली हर साल मनाते हैं नवंबर में, क्योंकि हमारे भगवान 14 साल बाद श्री अयोध्या वापस आए थे। लेकिन 22 जनवरी 2024 को असली दिवाली इसलिए है क्योंकि 496 साल पहले जब बाबर नाम के एक इस्लामिक आक्रांता ने श्री अयोध्या, जिसका की अर्थ है जहाँ कभी युद्ध ना हुआ हो, वहाँ उसने एक ऐसा युद्ध किया जिसमें कि हमारे प्रभु श्री राम का घर ही तोड़ दिया और हमें उस घर को वापस पाने में 496 साल लग गए। और आज हम 496 साल बाद फाइनली उस जगह पे अपना भगवान को वापस ला रहे हैं। इसलिए आज का ही दिन असली दिवाली है और इसके लिए आप रोडों पे या आप जहाँ रहते हैं वहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके इंसान उत्साहित है। हिंदू किस तरीके से अपने भगवान को वापस लाने के लिए खुश है और आज ही का दिन असली दिवाली है। और सच में आज 496 साल बाद दिवाली आई है। पर इस खुशी के अवसर पर भी कुछ लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, जबकि हिंदुओं ने धैर्यपूर्वक 491 साल तक केस लड़ा और फाइनली केस जीता। और ये केस हमने ऐसे नहीं लड़ा, हमसे ये सवाल तक हुए कि ये साबित करो कि भगवान राम अयोध्या में ही पैदा हुए, ये साबित करो कि भगवान राम उसी जगह पे पैदा हुए जहां तुम दावा करते हो। हिंदुओं ने बिना डरे, बिना लाग लपेट करे सबूत दिए। सबूत धरती फाड़ के स्वयं ऊपर आए, क्योंकि जब 1949 22-23 दिसंबर की रात भगवान राम अपने 3 भाइयों के साथ स्वयं प्रकट हुए, उन्होंने खुद दर्शन दिए और उसके बाद इस केस में एक नई जान आई। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये 491 साल का लंबा सफ़र इतनी आसानी से पार नहीं हुआ। इसमें कई विघ्न आई, कई बाधाएं आई और कई लोगों का योगदान रहा। सबसे पहला योगदान तो उन निहंग सिखों का रहा जिन्होंने 30 नवंबर 1858 को वहां पहुंचकर बाबरी मस्जिद में दावा ठोका और राम नाम का निशान वहां लगाया, जिसके बाद 30 नवंबर 1858 को मोहम्मद सलीम नाम के आदमी ने केस करा। जो लोग ये कहते हैं कि सिख और हिंदू अलग हैं, उनको ये इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए, कैसे हिंदुओं के भगवान जो कि श्री राम हैं, उनके लिए सिख भाइयों ने लड़ाई लड़ी, निहंग सिखों ने लड़ाई लड़ी। बाबा फकीर सिंह की अगुवाई में निहंग सिख वहां पहुंचते हैं अयोध्या और वहां पे लड़ते हैं और ये साबित करते हैं कि ये बाबरी मस्जिद नहीं, ये राम मंदिर है। और इसी का सबूत देते हुए कि सिख हिंदुओं से अलग नहीं है, निहंग बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर, जो कि 8वीं पीढ़ी है बाबा फकीर सिंह के, उनको भी आज के दिन का न्योता मिला है। धन्य है वो सिख जिन्होंने हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ी। धन्य है वो सिखों की कम्युनिटी जिसने कि हमेशा हिंदुओं को बचाने के लिए अपने जानों की कुर्बानी दी, चाहे अपने छोटे से छोटे बच्चों की कुर्बानी देना हो, जैसे कि गुरुद्वारा जो शीशगंज है दिल्ली में, और चाहे निहंगों के द्वारा राम मंदिर की रक्षा करना। और ये केस ऐसे ही आगे बढ़ता है और 22 और 23 दिसंबर जब 1949 को रामलला अपने 3 भाइयों के साथ प्रकट होते हैं, तो इस बात को छुपाने की जिन्होंने कोशिश की, उनका नाम था प्रधानमंत्री नेहरू। नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत से ये कहा कि मूर्तियों के प्रकट होने की बात किसी से मत कहो, बात छुपा दो। लेकिन धन्य थे श्री गोविंद बल्लभ पंत जी, जो कि कट्टर राम भक्त थे और
कुछ संयोग ऐसा था कि दिसंबर 1950 का समय नहीं आया था, तो इस देश में संविधान लागू नहीं था। और जब संविधान लागू नहीं था तो इस देश में मुख्यमंत्री के पास प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत थी, और उन्होंने इस बात को बाहर आने दिया, उन्होंने पुलिस को नहीं रोका। और 16 जनवरी 1950 को हिंदू महासभा के और 16 जनवरी 1950 को हिंदू महासभा के गोपाल सिंह जी ने पूजा शुरू करने के लिए अर्जी दी, जिसको कि वहां उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसी दिन मान के पूजा शुरू कर दी। पर 1990 का वो दिन कोई नहीं भूल सकता है, जब 2 दिन मुल्ला मुलायम सिंह ने गोली चलवाई और सैकड़ों राम भक्तों को गोली मारकर मार दिया और सरयू की नदी का रंग लाल कर दिया, केवल इसलिए क्योंकि मुस्लिमों का वोट हिंदुओं की जान से ज्यादा कीमती था। फिर आता है 6 दिसंबर 1992 का दिन, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे कल्याण सिंह जी। कार्य सेवा एक बार फिर चालू हो चुकी थी और बार बार फैजाबाद से मैसेज आ रहा था कि राम भक्त बराबर ढांचे के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन कल्याण सिंह ने साफ कर दिया कि वो गोली चलाने का आदेश नहीं देंगे। गोली नहीं चली और ढांचा गिर गया। ढांचा गिरने के बाद कल्याण सिंह ने अपना वक्तव्य दिया था कि इस राम के भक्तों पे मैं गोली कैसे चलाऊं, राम के नाम पे ऐसी सैकड़ों सरकारें कुर्बान, और उन्होंने 1 दिन की जेल भी काटी और उन्होंने अपनी सत्ता भी गंवाई। लेकिन एक सवाल यहाँ फिर खड़ा होता है कि ठीक है, जब बीजेपी की सरकार 1992 में बनी थी तो उन्होंने ये हलफनामा दिया था उत्तर प्रदेश में कि हम ढांचे की रक्षा करेंगे, तो यूपी में अगर उनकी उत्तर प्रदेश से सरकार गई तो वो गलत नहीं था। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान की भी सरकार को पीएम नरसिम्हा राव ने सस्पेंड किया। ये क्यों किया था, इसका जवाब कौन देगा, इसकी जिम्मेदारी क्यों? जब ढांचा गिरा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सरकार से इस्तीफा देते हुए जेल तक काटी, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों की क्या गलती थी? फिर 2002 के गुजरात दंगे भी हुए, क्योंकि गोधरा में उन 2 बोगियों को जला दिया मुस्लिम भीड़ ने, जिसमें कि कार सेवक आ रहे थे अयोध्या से। लोग 2002 के गुजरात दंगों की तो बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि गुजरात के दंगे शुरू गोधरा कांड से हुए थे, जिसमें कि 59 कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई थी। और उसके बाद 2017 में यूपी में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार आती है, मुख्यमंत्री बनते हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी सरकार में बैठते ही सबसे पहला जो फैसला करते हैं, गुंडों को मुक्ति देने के बाद वो ये करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कागजों का ट्रांसलेशन मांगा था यूपी सरकार से, जिसको कि अखिलेश यादव जो कि मुल्ला मुलायम सिंह के लड़के थे, उन्होंने टाले रखा, उन ट्रांसलेशंस को, लाखों पन्नों के ट्रांसलेशंस को पूरा किया जा सके, जिससे कि राम मंदिर बनने के बीच की अड़चन को समाप्त किया जा सके। और उसके बाद जो हुआ 2019 को जो फैसला आया वो हम सब ने देखा। लेकिन अब एक बात आप सब अभी अपने जहन में पूछिएगा कि मुसलमानों के वोट इतने कीमती क्यों हैं? उसका केवल एक कारण है, उनको विकास से कोई मतलब नहीं। उनको केवल मतलब है कि कौन सा नेता जालीदार टोपी पहनकर मस्जिद जाता है या दरगाह जाता है, कौन सा हिंदू नेता हिंदू होकर भी हिंदू को गरियाता है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो और या फिर चिदम्बरम
और दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो कहते हैं हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद, उन्होंने आज दिन तक इतने सारे आतंकवादी आए जिनका कि मजहब इस्लाम था, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा ये इस्लामिक टेररिज्म है या हरा आतंकवाद है, लेकिन उन्होंने भगवे को आतंकवाद से जोड़ दिया जब बिना किसी सबूत के। तो हिंदुओं, आज इस दिवाली के अवसर पे एक विनती है कि दिया तो जरूर जलाएं, लेकिन ये निश्चय करें कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें ही लाएंगे, क्योंकि ये सब ने देख लिया कि सेकुलर कहने का मतलब है कि अगर वो सेकुलर नेता है तो वो केवल मुसलमानों का है, हिंदुओं का नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हिंदुओं को मुसलमानों से बोलना नहीं चाहिए या उनके साथ रहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बराबरी का अधिकार होना चाहिए। सेकुलरिज्म यही है और यही सनातन धर्म हमें सिखाता है, यही हर हिंदू खुद करता है, क्योंकि वो किसी एक भगवान को नहीं पूजता है। एक घर का आदमी, एक घर में रहने वाले 4 लोग 4 अलग भगवानों को पूज सकते हैं। कोई राम को पूज सकता है, कोई कृष्ण को पूज सकता है, कोई शिव का अनुयायी हो सकता है, और हो सकता है कि चौथा इंसान भगवान में मानता ही ना हो, लेकिन वो तब भी हिंदू रहता है। हम सबको बराबरी का अधिकार देते हैं, हम केवल बराबरी मांगते हैं। और ये 496 साल का जो आज दिन आया है, 496 साल बाद, इसको जरूर याद रखें और जरूर दिवाली मनाएं। किसी कोर्ट में इतनी दम नहीं कि 100 करोड़ इंसानों को जेल में डाल सके, तो पटाखे जरूर फोड़ें। और जय श्री राम।